बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ और मेरे बड़े भाई जुबेर कुछ बातें करेंगे। वापस चौधरी मतीन अहमद साहब हमारे बीच मौजूद है, मंच पर मौजूद है। मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वहां आए और आपसे मुखातिब हो। उससे पहले बहुत जोरदार ताली दो चौधरी मतीन अहमद साहब का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। चौधरी मतीन अहमद जिंदाबाद, चौधरी मतीन अहमद जिंदाबाद। बटन दबेगा, बटन दबेगा। चौधरी मतीन अहमद साहब भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। वह क्या हो गया? अंसार भाई आपसे कहने बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, हमारे आने वाले नेता को देखना। भाई बैठने के पैसे लगते हैं, ऐसे थोड़ा ही बैठा जाता है कोई। चुनाव का दिन में बिठा रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। अंसार भाई फ्री में बैठ गए, नदीम भाई भी। सुल्तान भाई हमारे खिलौने वाले, हाजी अंसार साहब, समीम भाई कूलर वाले बोल दिया मैंने। पहले 93 में चुनाव सुल्तान भाई ने हम नहीं लड़ा था यहाँ। मसूद अली खान साहब, मुशर्रफ भाई तो अभी दूसरी मीटिंग में मुझसे मेरे साथ कहाँ हैं जो बैठे। तो वो मंच पर इतने जिम्मेदार आदमी खड़ेंगे, जिनका नाम छूट जाएगा वो नाराज हो जाएगा। मैं मजाक लेकर लेक्चर बाकी सारे जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं। एक आकरम भाई भी खड़े हैं जूते वाले, तो हाजी सरफराज भी है, अशरफ भाई भी हैं, राजू भाई भी यहाँ खड़े हैं, नदीम हमारे निगम पार्षद रहे हैं, जमीन मलिक साहब भी खड़े हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी आवाज़ सुन रही है। बहुत देर से तकरीरें हो रही हैं, हमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सब जानते तो हैं 31 साल हो गए, आधी जिंदगी है। 18 साल वो निकाल दो अगर बचपन वाले, तो 31 और 18 49 हो जाते हैं भाई साहब। और 31 साल में तो घरवाली से 20 झगड़ा होता, 20 बार झगड़ा होता। हमारा तो एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। कि हुआ बताओ? अगर हुआ तो SDM से हुआ तो सीलिंग वालों से हुआ, आपसे झगड़ा नहीं हुआ। एक आदमी खड़ा होकर बता दे हमारे पास वो आया हो, हमने उसकी बात ना सुनी हो, उसको काम ना किया हो, किसी को तकलीफ दी हो, किसी लेंटर पे पैसे मांगे हो, तो बताओ बताओ ना। इतनी भीड़ में कह रहे हैं हम, बताओ कोई हो तो। कोई फर्क करा हो, जिसने वोट दिया वो भी, जिसने वोट नहीं दिया वो भी। आज भी कह रहे हैं जो वोट देंगे उनका तो काम करेंगे, जो हमें गालियां दे रहे हैं उनका भी काम करेंगे। हमें कोई ये ताज डेयरी वालों ने बहुत ताली बजाई है। हाँ आप साथ हो, आप मुखालिफों में नहीं हो, आप तो साथ वालों में हमारे। वैसे भी आपसे तो घी मक्खन लेना है हमें। तो ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, मामला पक्का रखा है, बहुत पहले पका दिया है इन्होंने सबने। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी 2-4 दिन और जल्दी चलेंगे, इसमें सबको साथ रहना है, ताकत देनी है। और 5 तारीख को तो मेरी बात सुनो, आपके दुश्मन आपके सामने खड़ा है और आपके पास बंदूक है और आप उस बंदूक को न चलाओ तो उस बंदूक का क्या फायदा? अब तलवारों से जंग नहीं हो रही, तोपों से जंग नहीं हो रही, अब तो इस उंगली से जंग हो रही है। ये मुड़ती नहीं है, मुड़ेगी तो मरेगा, मरेगा तो केस बनेगा। मोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत है। जिसने ये ठीक से कर दी ना तो हुकूमत उसी की है आज। और देखो ये जो है ना कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी थी, वैसे तो हम कहना नहीं चाहते कुछ, लेकिन वो फाइट में कहीं दूर तक नहीं है, आपको भी पता है। भाड़े के लोग चल रहे हैं, भाड़े के, कोई 500 रुपए का, कोई 2000 का, कोई 5000 का, मौजूद साथ तो 10,000 का। इससे फालतू का कोई केस नहीं है उनके पास। और भाड़े के लोगों से जंग नहीं लड़ी जाती, जंग तो हमदर्दों से लड़ी जाती है। और ये हमदर्द ऐसे हैं, जंग लड़ने के लिए उल्टा पैसा दे रहे हैं।
पैसे लगा रहे, स्टेज लगा रहे, खाना खिला रहे, कोई चाय पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जंग वही लोग जीतते हैं जिनके साथी मजबूत होते हैं, दिल से काम करने वाले होते हैं। भाड़े के लोग काम नहीं करते, भाड़े शाम को टाइम हुआ और भाग गए अपना। तो अल्लाह का शुक्र है, आपने हमेशा हमें ताकत दी है और आपकी लड़ाई को हमने लड़ा है। जब दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, ये जाफराबाद चौहानमंगल राजधानी है सीलमपुर की, असली तो जाफराबाद चौहानमंगल राजधानी है या नहीं है, बोलो ना। जब दिल्ली में सीलिंग हो रही थी तो लोग कह रहे थे जाफराबाद जाओगे तो पता चलेगा, पूरी दिल्ली कह रही थी। और अल्लाह का शुक्र है, जब जाफराबाद में आए तो पता चला। एसडीएम के चार्टर लगा या नहीं लगा, बताओ ना। अभी वकील साहब कह रहे थे जो वहाँ मुकदमा चला उसमें 3 साल की सजा हुई, 50,000 रुपये जुर्माना हुआ। उसके ऊपर फिर ऊपर वाले कोर्ट में गए, एसडीएम साहब से हमने बात करी, मन का मौका दोबारा भी लग सकता है, इस बात से कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे जी वहाँ तो चौधरी मतीन के नारे लगा रहे थे, मैंने नहीं देखा इनको वहाँ, मैं तो समझा चौधरी मतीन होंगे, तो मैंने नाम लिखवा दिया, गवाही टूट गई। भाई एसडीएम गवाही तो टूट सकती है, तो आप सोच लो फिर क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है, दिक्कत कोई नहीं है। आप ताकत दे दो, जो आप कहोगे इंशाल्लाह वही करेंगे। सीवरों की दिक्कत हो, किसी और की दिक्कत हो, आप लोग बात करते हैं एजुकेशन की। 5 साल में जनता दल चला, 5 साल में आज़ाद रहा, सरकार में तो 10 साल ही रहा ना मैं, एक के एक बाद वाला भी नहीं था। 5 स्कूल मैंने बनाए आपके सामने। तिकोना जो है मौजपुर में पढ़ता था, वो साहब सिंह चौहान वहाँ का एमएलए था, चौहान मांगर के नाम से स्कूल बनाया मैंने वहाँ। जमुना बिहार विधानसभा में मौजपुर में खोलने वाला स्कूल, जाफराबाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको ठीक करा। आपके वेलकम जाओगे ना धोबी घाट से आगे, वहाँ कोई स्कूल नहीं था, 5वीं से ऊपर स्कूल नहीं था वहाँ वेलकम में। आज वहाँ 10वीं 12वीं तक स्कूल है, उसमें पार्क में बनवाया, फिर लैट्रिन तोड़वाई, फिर पार्क में बना। आप ब्रह्मपुरी पुलिया पे जाओगे, वहाँ भी बिल्डिंग वाला स्कूल है, उसके बराबर में जगह खाली पड़ी थी, एक स्कूल उसमें बनवाया। एक सीलमपुर में जो बिल्डिंग वाला स्कूल है के ब्लॉक के बराबर में, वहाँ स्कूल बनवाया। एक आपके गौतमपुरी टंकी से आगे स्कूल है, वहाँ बिल्डिंग वाले स्कूल है, वहाँ पे स्कूल बनवाया। 12 स्कूल साले 5 स्कूल हमने बनवाए उनमें से, और 7 स्कूल जो है जमाने से 200-350 साल में बने। अस्पताल हमने बनवाया है, अस्पताल में 3 डिस्पेंसरी हमने खुलवाई है। जब चौहान मांगल में टॉप गली में डिस्पेंसरी हमने खुलवाई है, तो हमने जहाँ जरूरत पड़ी है 15,000 लोगों की पेंशन, 2,000 रुपये महीना, 3 करोड़ रुपए होते हैं। मेट्रो स्टेशन जाफराबाद वाले को मौजपुर ले जा रहे थे, मौजपुर नाम रख रहे थे, मन का मौजपुर वाले मौजपुर में जाओ, ये जाफराबाद रखा जाएगा, और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है। तो भाई और सुल्तान भाई जो 21 फुट सड़क नाले में घुसा दी, नहीं तो मकान टूटते ना बाहर, लेंटर डाल के अंदर कर दी। जब सीधा दीक्षित आई, हाथी घोड़ों पर स्वागत करा था, सारे लोग गए थे। तो भाई काम की कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और हम तो आपके एहसानमंद हैं, जब तक जिंदगी हमारी रहेगी, हमारे बच्चों की रहेगी। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें ताकत दी है। और ये जो ताकत है, ये मशीन की ताकत नहीं है, जो बैल की ताकत नहीं है, आपकी ताकत पर लड़ते हैं हम। हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये हैसियत आपने बनाई है और आपकी भलाई के लिए होगी इंशाल्लाह। कहीं आपका सर नीचा नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। चौधरी मतीन, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मतीन अहमद साहब। अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को पेश करना चाहता हूँ, बाबू भाई मंच पर तशरीफ ले आए। एक ऐसी शख्सियत को जिनका इंतजार आप 8 बजे से कर रहे हैं, जिसको सुनने के लिए आप बेचैन हैं, वो आपके बीच मौजूद है। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, भाई आसिफ कुरैशी साहब एंड ब्रदर्स, ये एक नोटों का हार इस प्रोग्राम के बाद चौधरी जुबैर अहमद के गले में डालेंगे। आपको बहुत जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करना होगा। अब एक बार इससे पहले मैं कि चौधरी बाद में कर लो भाई फिरोज खान साहब हाजी आसिफ कुरैशी साहब की तरफ से ये हार चौधरी जुबैर अहमद के गले में डाल रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकती नहीं चाहिए।
भाई आसिफ कुरैशी साहब और आपके पूरे भाइयों का। इससे पहले कि मैं आपके चहीते, आपके लाडले, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके बच्चे को माइक दूं, उससे पहले थोड़ा समा बता दो दोस्तों। अरे बटन दबेगा, अरे बटन दबेगा, बटन दबेगा, काय पे चौधरी जुबैर अहमद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए साथी अपने दोस्त। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जोश, आपकी हिम्मत आगे नहीं बढ़ा देते हो, इंशाल्लाह मजा आ रहा है। पहले काम की बात कर लेता हूँ। इलाके के सीवर साफ करने के नाम पे आपसे वोट मांग रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा? जब परवेज चंद अस्पताल जो लोगों का इलाज करता था, आज खुद बीमार हो गया, आज वेंटिलेटर पे चला गया, इतना बर्बाद हो गया, उसको सही करने के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? गांधी रीजन स्कूल जो पिछले 6 साल से टूटा हुआ है, उसको बनाने के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? पीछे वाले हाथ नहीं उठाए। मिलेगा? ये तो हो गई काम की बात। शास्त्री पार्क अस्पताल जो चोई साहब ने बनवाया था 20 साल पहले, आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो रेफर हॉस्पिटल बन गया। वो कोई जाता है इलाज के लिए तो रेफर कर देते हैं। यही होता है ना उस अस्पताल में। उसके अंदर जहाँ ब्लड बैंक होता था, वहाँ विधायक जी ने अपना कार्यालय बना लिया। अगर आपने सीलमपुर विधानसभा से मुझे जिताया, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 तारीख को ब्लड बैंक वापिस उसी कार्यालय में चालू हो जाएगा। और सबसे पहले खून डोनेट करने वाला, ब्लड डोनेट करने वाला चौधरी जुबैर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह। ये तो हो गई काम की बात। बच्चों की मोहब्बत है, ये पैसों में नहीं खरीद सकते। वो जो 500-500 रुपए बांट के लोग ला रहे हैं ना, इन्हें ला के दिखाओ जरा। हाँ भाई, मोहर का लगेगी, आलू लगेगी, आलू में देख लो गली के अंदर घर घर बच्चे खड़े हैं। ये दिल से कनेक्शन है, दिल से ये ऊपर वाला पैदा करता है। हमने वादा करा था लेंटर के दलालों को भगाएंगे, भगाया नहीं भगाया? आज चौहान बागर के अंदर बेफिक्र होकर आदमी मकान बनाता नहीं बनाता? शमीम भाई, दलाल तो नहीं आते। हम दलाली करने के लिए नहीं तो ढूंढा बने। अगर दलाली करनी होती तो लूटपाट कर लेते, काउंसिलर बनने की क्या जरूरत थी? पहले ये बताओ, इधर उधर की बात ना कर, ये बता टिकट क्यों कटा? टिकट क्यों कटा? हम रोज पूछते हैं विधायक जी से कि विधायक जी टिकट क्यों कटा? विधायक जी पता नहीं पाए अभी तक क्यों कटा। क्योंकि आपने इलाके का काम नहीं किया। अगर इलाके का काम करते तो टिकट नहीं कटता ना। अच्छा, विधायक जी ने कोई ऐसा काम किया जो आपको याद आता 5 साल में कि विधायक जी ने ये काम किया है? आपको याद आ रहा हो? इधर वालों को याद आ रहा हो किसी को क्या किया है? कह रहे हैं गोवा और मनाली घूमने गए, ये काम किया है। यही काम रह जाएगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं बचेगा। मैं बताता हूँ विधायक जी ने क्या किया है। विधायक जी को आपने 72,000 वोट दिए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत तो आपने आज तक किसी को नहीं दी किसी को? चौधरी साहब को भी नहीं दी। इतनी वोट दिए आपने, और बदले में विधायक जी ने आपको क्या दिया? धोखा। जब इलाके में दंगा हो रहा था, जब इलाके में आफत आ रही थी, विधायक जी आपको छोड़ के भागे नहीं भागे? जब इलाके के अंदर कोरोना आया, मुसीबत आई, विधायक जी गायब हुए नहीं हुए? जब विधायक गायब हो गए तो इस दंगे में आपकी मदद के लिए कौन आया? चौधरी मतीन आए नहीं आए? सीलमपुर का विधायक डरपोक चाहिए, बब्बर शेर चाहिए? कौन चाहिए? पीछे वाले हाथ उठा के बताओ सारे, बताओ कौन चाहिए?
विधायक चलेगा क्या? डरपोक विधायक नहीं चल सकता सीलमपुर का। सीलमपुर के नाम का तो बसों में स्टार्ट चलता था। विधायक जी को हमारे विधायक चलता था, नहीं चलता था। शटर डाउन ही हमको इंशाल्लाह डाउन ही रहेगा। विधायक जी को एक आदमी ने फोन किया, संजय ठाकुर नाम का कोई टुच्चा सा बदमाश था, बदमाश भी था नहीं था पता नहीं, उसने फोन किया और उसने हमारी माँ बहनों को गाली दी। विधायक जी के पेशाब निकल गया, गिक्की बन गई फोन पे, जी जी करते रहे, नहीं करते रहे। ऐसा विधायक चाहिए क्या? अब विधायक जी कह रहे हैं एक मौका और दे दो, हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले, माफी मांग ले। मैं पूछता हूँ विधायक जी, ऐसा कौन सा काम रह गया जो पिछली बार नहीं कर पाई इस बार करोगे? कोई काम विधायक जी बता रहे हो आपको, है कोई काम ऐसा? है कोई काम? कोई काम याद आ रहा है विधायक जी का? विधायक जी ने एक काम तो किया, बार बार इलाके का नाम नीचे किया, शर्म से सर झुका के इलाके को बदनाम करने का काम तो विधायक जी ने किया। इसके अलावा कोई काम नहीं किया विधायक जी ने। विधायक जी ने अब क्या किया मालूम है? विधायक जी ने कहा, एक इंटरव्यू आया विधायक जी का, मैं इसलिए बता रहा हूँ विधायक जी हार मान चुके हैं, पहले दिन से मान चुके हैं।